आज नया पाठ है, पाठ नंबर 6। 5 नंबर पाठ पूरा हो गया है। आज छठा पाठ है। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। आज इसके बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। उत्प्रेरक के बाद देखते हैं उत्प्रेरक को। पहले रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, इसमें सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। रासायनिक संगठन होना जरूरी है। रासायनिकों का संगठन होना जरूरी है। मतलब रासायनिक संगठन, केमिकल रिएक्शन, इसका अंग्रेजी में नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन होना आवश्यक है। रासायनिक संगठन कैसे, जैसे देखते हैं, जैसे जल का देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। जल का रासायनिक H2 मतलब हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2 अणु। ऑक्सीजन का कितना अणु है, 1 अणु। ये क्या है, क्या महत्व देते हैं कि रासायनिक संगठन ये अपने आप में क्या है, संतुलित है। तो ये क्या है, रासायनिक संगठन, इनका अणु सूत्र, जल का अणु सूत्र है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे। किसी पदार्थ, यदि किसी भी पदार्थ मतलब किसी भी पदार्थ की, इसमें क्या था, रासायनिक संगठन, मतलब किसी भी पदार्थ की रासायनिक संगठन में परिवर्तन, रासायनिक संगठन में परिवर्तन, रासायनिक संगठनों में क्या हो, परिवर्तन हो, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी पदार्थ हो जिसका रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाए उसे ही क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे उत्प्रेरक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ होते हैं, क्या हो जाते हैं, देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, यदि कोई पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है, पदार्थ के द्वारा उसके वेग में, पदार्थ के द्वारा उसके वेग में परिवर्तन किया जाए। किसी पदार्थ के द्वारा क्या किया जाए, उसके वेग में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन किया जाए। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्वारा उसके वेग में परिवर्तन किया जाए तो क्या कहलाता है, वह पदार्थ क्या हो जाता है, खुद ही परिवर्तन हो जाता है। उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, परिवर्तन, खुद का ही स्वयं ही परिवर्तन होना है, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। वह पदार्थ खुद ही अपरिवर्तित रहता है। और इसमें क्या है, वेग में परिवर्तन किसके द्वारा, पदार्थ के द्वारा किया जाए और उसके वेग में तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन खुद क्या रहेगा, खुद वो पदार्थ क्या है, खुद
और पदार्थ खुद क्या हो, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित हो, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। कोई आपको प्रश्न पूछे कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं उत्प्रेरक, कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वेग में परिवर्तन कर दिया जाए और परिवर्तन पदार्थ खुद अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, पदार्थ क्या हो, अपने आप में क्या हो, खुद अपरिवर्तित रहे, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखते हैं परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन कैसे होते हैं, पदार्थ में परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन किसमें, पदार्थों में परिवर्तन। देखता हूं पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला कौन सा है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक फिजिकल, जिसे फिजिकल परिवर्तन मतलब। दूसरा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेज, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेज, और रासायनिक को क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेज। तो पहले देखते हैं पहला क्या है, भौतिक परिवर्तन। प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। लेकिन ऐसी परिभाषा नहीं है इसकी, इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई पदार्थ क्या हो, खुद परिवर्तित हो, मतलब जब कोई पदार्थ के गुण, जब कोई पदार्थ के भौतिक गुण कैसे हो, भौतिक गुण एवं भौतिक अवस्था हो, भौतिक गुण एवं भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं जैसे भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है, पहली ठोस, दूसरी द्रव हो गई, तीसरी गैस। ये क्या है, भौतिक गुण है एक तरह से, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गई। भौतिक गुण एवं भौतिक अवस्थाओं में क्या हो, परिवर्तन होता हो, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो, क्या हो, उनमें क्या हो, भौतिक अवस्थाओं में भौतिक गुणों में क्या हो, परिवर्तन। भौतिक अवस्था कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, परिवर्तन हो, परंतु उसके रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन ना हो। क्या हो, परंतु उनके रासायनिक संगठन में
कोई परिवर्तन न हो। कोई परिवर्तन न हो। तो देखते हैं कोई परिवर्तन, मैंने बताया था बात H2 दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? दो। ऑक्सीजन के कितना अणु है? एक अणु है। इसमें क्या है? संगठनों में परिवर्तन, लेकिन क्या है, इनके संगठन में कोई परिवर्तन न हो। जैसे दूसरा पॉइंट और देखते हैं, जब कोई पदार्थ फिजिकल हो गया। अब दूसरी, यदि परिवर्तन होने वाले कारणों क्या कर दिया जाए, यदि ये संगठन में कोई परिवर्तन न हो, यदि परिवर्तन करने वाले कारणों को हटा दिया जाए, करने वाले कारणों को हटा दिया जाए, अगर कोई अवस्था या भौतिक अवस्था यदि परिवर्तन कर रही है, उन कारणों को ये हटा दिया जाए, तो पदार्थ किस अवस्था में आ जाएगा? मूल अवस्था में आ जाएगा। तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था, पदार्थ मूल अवस्था कह दो चाहे वास्तविक अवस्था कह दो, मूल अवस्था कह दो चाहे वास्तविक अवस्था कह दो या प्रारंभिक अवस्था कह दो, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, यदि परिवर्तन करने वाले कारणों को हटा दिया जाए तो पदार्थ की मूल अवस्था में आ जाएगा। पदार्थ किस अवस्था में आ जाएगा? मूल अवस्था में। तीसरा परिवर्तन है, यही परिवर्तन क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। क्या होता है? यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन तो है, इसके साथ क्या उत्क्रमणीय, यह परिवर्तन क्या कहलाता है? यह परिवर्तन और क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय। अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय कहलाता है। जैसे देखते हैं उदाहरण, जैसे उत्क्रमणीय कैसा है? अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तनों में होता है और उत्क्रमणीय किस में होता है? भौतिक परिवर्तनों में होता है। तो रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय भौतिक में पढ़ते हैं। जैसे कोई अभिकारक है, जैसे क्या है? अभिकारक क्या है? अभिकारक है। कोई अभिकारक है जो किस में परिवर्तित होता है? उत्पाद के रूप में। किस में हो जाएगा? उत्पाद में। मतलब जो अभिकारक क्रिया करता है तो बनता क्या है? उत्पाद। और उत्पाद क्रिया करता है तो बनता क्या है? अभिकारक। अभिक्रिया क्या करता है? क्रिया करता है। अभिकारक को क्रियात्मक भी कहते हैं, क्रियाकारक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रियाकारक भी कह सकते हैं। अगर क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। और उत्पाद क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? अभिकारक बन जाएगा या क्रियाकारक बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखते हैं। H2 देखो, जैसे H2 लेते हैं, जल को, किसको लेते हैं? H2 जल को लेते हैं। तो जल का उदाहरण, जल अभिक्रिया करवाते हैं। जल को क्या करते हैं? जल को गर्म करते हैं। गर्म करने पर, गर्म करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा?
गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अरे होगा ना, होगा। पहले जल को गर्म कर लिया तो किस में धीरे धीरे भाप बनकर वाष्प किस रूप में हो जाएगा, वाष्प में। किस रूप में परिवर्तित होगा, वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसका क्या है रासायनिक संगठन, H2। इसका भी क्या होगा, H2 के रूप में होगा। ये कभी बदलते नहीं है, संगठन क्या है, बदलते नहीं। रासायनिक संगठन कभी नहीं परिवर्तित होते हैं। अगर इनके जो कारण है उनको हटा दिया जाए तो रासायनिक संगठन H2, ये यहाँ भी जल है और यहाँ भी जल है, तो ये रासायनिक संगठन क्या होगा, बदलेगा नहीं कभी भी। अगर जल की क्रिया क्या करते हैं, जल को ठंडा कर देते हैं, क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करते हैं तो किस में परिवर्तित होगा, बर्फ में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में। और बर्फ बन गई तो इसको वापस चेंज करेंगे। वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे भाई इसको गर्म किया, गर्म करते हैं जल को तो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प के रूप में। वाष्प को वापस ठंडा करेंगे, वाष्प को क्या करेंगे, वापस ठंडा करेंगे या संघनित करेंगे, ठंडा संघनित, संघनित कर दिया। संघनित कर दिया तो क्या बन जाएगा, वापस जल बन जाएगा। और जल को हम ठंडा करते हैं तो क्या बन जाती है, बर्फ। अगर बर्फ को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, हीट देते हैं, मतलब उष्मा देते हैं। क्या देते हैं, उष्मा देते हैं, या क्या कहते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो किसमें परिवर्तित होगा, उष्मा ऊर्जा गर्म करते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा, जल में परिवर्तित होगा। तो ये क्या है, रासायनिक संगठन क्या है इनका, इसका भी H2 है। रासायनिक संगठन तो सही है ना, रासायनिक संगठन बर्फ का भी H2 होता है, जल का भी H2 होता है, वाष्प का भी H2 होता है। इनका रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनकी अवस्थाओं में जरूर परिवर्तन होता है। ये क्या है, अवस्था। बर्फ किस रूप में होता है, जल किस रूप में होता है, लिक्विड, मतलब द्रव के रूप में होता है। वाष्प किस रूप में होता है, गैस के रूप में। किस रूप में होगा, गैस के रूप में। बर्फ क्या है, ठोस के रूप में। किस रूप में, ठोस के रूप में। तो इनके रासायनिक संगठनों में तो क्या होगा, रासायनिक संगठनों में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। और इनकी अवस्थाओं में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ये इनकी अवस्था बताया था मैंने बात पहले भी। पहली अवस्था कौन सी है, ठोस। भौतिक अवस्था, ये भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था तीन नहीं है, वैसे तो प्लाज्मा भी आती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में भी आती है, लेकिन ये काम के लिए आपकी भौतिक अवस्था। तो पहला कौन सा हो गया, ठोस। दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो इनकी अवस्थाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इनकी अवस्थाओं में क्या होता है, परिवर्तन तो होता है इनकी अवस्थाओं में। वापिस क्या हो जाती है, वही रूपांतरित हो जाती है। किस रूप में, अवस्थाओं में। किस रूप में हो जाएगी, अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन इनके रासायनिक संगठन, ये अवस्थाएं तो परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, लेकिन इनकी संगठन, जो रासायनिक संगठन है, उनमें परिवर्तन कतई नहीं होगा। अब देखते हैं भौतिक गुण। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। ये उदाहरण हो गया एग्जांपल H2 का। दूसरा उदाहरण देखते हैं नौसादर। एक उदाहरण क्या है, नौसादर। दूसरा उदाहरण लेते हैं, नौसादर को क्या कहते हैं, एक कपूर। कपूर को जलाते हैं, क्या करते हैं, कपूर को जलाते हैं। तो कपूर को जलाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्यों कहते हैं, ऊर्ध्वपातन इसलिए कहते हैं, जैसे हम लेते हैं ऊर्ध्वपातन में लेते हैं, ठोस चीज ले ली। ये नौसादर कपूर क्या है, ठोस, पहले ठोस होती है। अगर इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, हीट, उष्मा देते हैं। इसे क्या करते हैं, हीट, उष्मा देते हैं। उष्मा देने पर ये क्या हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। होती है क्या, कपूर, कपूर ठोस है,
ठोस को हम गर्म करते हैं तो द्रव में परिवर्तित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड पदार्थ थोड़ी ना है कोई, ये ठोस चीज है। ये क्या होगा? परिवर्तित नहीं होगा और डायरेक्ट कैसे हो जाए? गैस में परिवर्तित हो जाए। किस रूप में परिवर्तित हो जाए? गैस में। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इस अवस्था को क्या कह देते हैं? ऊर्ध्वपातन कह देते हैं। इस क्रिया को, मतलब इसमें जो होने वाली क्रिया है ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कह देते हैं। अब देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण देखते हैं, भौतिक परिवर्तनों के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुण। फिजिकल चेंजेज। परिवर्तन को क्या कहते हैं? चेंजेज। फिजिकल चेंजेज के गुण देखते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण कौन से हैं? रंग, गंध, रंग में चेंज होना, गंध का चेंज होना, और भौतिक अवस्था, जैसे भौतिक अवस्था में ताप, दाब, घनत्व, ये क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो भौतिक गुण देखते हैं पहले। भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण कौन से हैं? पहला देखते हैं रंग है, दूसरा क्या हो गया? गंध, गंध में परिवर्तन होगा, गंध में परिवर्तन हो गया। तो तीसरा क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब भौतिक अवस्था। और चौथा हो गया अन्य। अन्य में क्या आता है? अन्य में जैसे दाब आ गया, घनत्व आ गया, और क्या आता है? घनत्व आ गया, दाब आ गया, ताप आ गया। भौतिक अवस्था में पहले बताया 3 अवस्था होती है, द्रव, ठोस और तीसरी गैस। ये क्या है? अवस्था है, भौतिक अवस्था है। इनमें परिवर्तन होना क्या होता है? गुण होता है, गंध होना, गैस होना, अन्य, दाब, घनत्व, ताप। अब दूसरा परिवर्तन देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और इसमें रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी पढ़ा चुका मैं पहले। अस्थायी परिवर्तन होना, अस्थायी परिवर्तन, इनके रासायनिक में कोई परिवर्तन होता है, मतलब रासायनिक संगठनों में परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संगठन या गुणों में कोई परिवर्तन नहीं। हम उदाहरण दे चुके H2, ये किस अवस्था में जाएगा? गर्म करने पर भी H2 रहेगा। क्या करेंगे? गर्म करेंगे, इसे ठंडा करेंगे तो भी गर्म ही रहेगा, तो भी इसका H2 रहेगा। सीधी सी बात है, इसका रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ चुके। और दूसरा पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन किसे कहा था? कि जब कोई पदार्थ के भौतिक गुण एवं भौतिक अवस्थाओं में क्या हो? परिवर्तन हो, लेकिन उनके क्या हो? रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जब पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन हो, मतलब इसमें क्या है? उल्टा है। रासायनिक संगठन एवं गुणों में तो परिवर्तन होता है इनके, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जब पदार्थ के रासायनिक संगठन व भौतिक गुण। भौतिक गुण कौन कौन से? रासायनिक गुणों, मतलब रासायनिक संगठन व गुणों में
गुणों में परिवर्तन परिवर्तन हो, क्या हो, परिवर्तन हो और नए उत्पाद का निर्माण होता हो, एवं नए पदार्थ का निर्माण हो, क्या कहलाता है, निर्माण हो। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, नए पदार्थ का क्या हो, निर्माण हो, नए पदार्थ के उत्पाद, उत्पाद भी बोल सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, कार्बन, एग्जांपल देते हैं, कार्बन प्लस किसका परिवर्तन, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं इसकी अभिक्रिया। कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं इसे, कार्बन डाई ऑक्साइड। कौन सा उत्पाद का निर्माण होगा, ये क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, उत्पाद प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगले, कार्बन को क्या कहते हैं, C से प्रदान किया जाता है, ऑक्सीजन को O2 के रूप में, और किस चीज में चेंज हो जाएगा, CO2 के रूप में। क्यों, क्योंकि इसकी क्या है, कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, तो ये दोनों क्या होंगे, उत्पाद के रूप में जाके निर्माण होगा, तो CO2 बन जाएगा। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। अब इसी कारण रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन से क्या बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अपन क्या करेंगे, कार्बन लेते हैं, कार्बन की अभिक्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन क्या है, कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड कोयला। अपन क्या करते हैं, देखो एक सीधा सा उदाहरण है, लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होते हैं हमारे को, कोयला। लकड़ी ऐसे जल गई क्या, ये लकड़ी ऐसे नहीं जलती है, इसको क्या प्राप्त होती है, O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तभी क्या होगा, लकड़ी जलेगी, अन्यथा लकड़ी नहीं जल सकती। अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो लकड़ी नहीं जलेगी, और लकड़ी जल गई तो उससे प्राप्त होने वाली चीज क्या है, राख, जिसमें क्या होता है, कोयला प्राप्त होता है। क्या हम कोयले को वापस करते हैं क्या प्रयोग में, कोयले का दोबारा प्रयोग नहीं होता है, कोयले का दोबारा प्रयोग नहीं होता है, तो क्या होगा, उसमें परिवर्तन, मतलब रासायनिक परिवर्तन, एक बार अभिक्रिया हो गई, मतलब रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन हो गया, तो दोबारा उसका काम में नहीं लिया जा सकता, उसे दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, और क्या हो जाएगा, नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। लकड़ी को जला लिया, लकड़ी को जलाते, लकड़ी किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन से क्या जलने पर क्या बनता है, कोयला। कोयला क्या होता है, दोबारा परिवर्तित नहीं होता है, कोयले को दोबारा हम यूज में नहीं ले सकते। वैसे हम ले सकते हैं कोयले को, जब तक राख नहीं प्राप्त होगी तब तक हम उपयोग ले सकते हैं, लेकिन वापस क्या नहीं बना सकते, कार्बन नहीं बना सकता, वापस कार्बन नहीं बना सकते, वापस लकड़ी नहीं बना सकते, कोयले को वैसे काम में ले सकते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं, अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन का दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब देखते हैं
रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से हैं? पहले हम देख चुके, इनका क्या होता है, स्थायी। ये क्या है, स्थायी है, स्थायी परिवर्तन है। इन्हें क्या कहते हैं, स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन कहते हैं। और ये क्या है, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन में प्लस, और क्या होता है, गुणों में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन। और क्या होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। किस रूप में होते हैं, अनुत्क्रमणीय। किस रूप में होते हैं, अनुत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन किस रूप में थे, उत्क्रमणीय रूप में। इनके रासायनिक संगठनों में और प्लस गुणों में परिवर्तन होता है। उनके क्या होता है, भौतिक अवस्थाओं में और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता था। रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं होता था। ये क्या है, स्थायी है। और वे क्या थे, अस्थायी। उन्हें दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता था। जल से हम क्या बना सकते हैं, द्रव, ठोस भी बना सकते हैं। ठोस से हम क्या बना प्राप्त कर सकते हैं, द्रव प्राप्त कर सकते हैं, गैस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनमें कोई अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं, नए पदार्थों का निर्माण होता है। और क्या प्राप्त होता है, नए पदार्थों का ही निर्माण होता है। और नए पदार्थ से दोबारा किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते, नए पदार्थ का निर्माण। अब उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण देखते हैं, दूध, दूध से क्या बनाना, दही बनना। दूध से दही बनना। क्या दूध से दही बन सकता है, बन सकता है ना। लेकिन दही से दूध बनेगा क्या, दही से दूध बनेगा क्या, बन सकता है। दूध से दही बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। केवल और केवल दूध से ही दही बन सकता है। और परिवर्तन, लोहे में जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लग गई, जंग लग गई तो लग गई, दोबारा उस लोहे का निर्माण नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं उदाहरण, भोजन पकाना। हम रोटी बनाते हैं, क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, जिस चून की आटा गूंथ के चून की रोटी बनाते हैं। रोटी सेक ली, उस रोटी को दोबारा सेकते हैं तो क्या हो जाएगी, ज्यादा ही ज्यादा पकाने पर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और उसे वापस रोटी बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। एक बार पकाया हुआ भोजन क्या हो सकता है, दोबारा पकाया नहीं जा सकता। अब रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण मतलब संतुलित करना। चरण देखेंगे इसके, कौन कौन से चरणों के द्वारा इन्हें संतुलित किया जाता है। पहले देखते हैं, किसी पदार्थ का रासायनिक अणुसूत्र एवं प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना। क्या करना, उनके अणुसूत्र, रासायनिक पदार्थ किसके द्वारा, रासायनिक पदार्थ व प्रतीकों के द्वारा क्या करना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। क्या करना, प्रदर्शित करना। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं विक्रिया, O2, और क्या हो जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है उत्पाद। ये क्या है, अभिकारक है या क्रियाकारक भी कह सकते हैं, अभिकारक भी कह सकते हैं और क्रियाकारक भी कह सकते हैं। ये क्या है, रासायनिक पदार्थ। ये क्या है, प्रतीक। दोनों में क्या है, इनके द्वारा किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये संतुलित समीकरण है। कार्बन का एक अणु, कार्बन का एक अणु, ऑक्सीजन के दो अणु है तो O2 के दो अणु है। क्या है, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे Mg प्लस O2, तो इसको संतुलित करते हैं, MgO। Mg का कितना अणु है, एक अणु है। O2 के कितने हैं, दो अणु है। तो संतुलित नियम है इसमें, Mg का एक अणु है, O2 का क्या है, एक अणु। तो क्या होगा, दो अणु लगा देते हैं, 2MgO। मिल्क ऑफ
ये क्या होगा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब प्राप्त करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के चरण। रासायनिक अभिक्रिया के चरण कौन कौन से, रासायनिक अभिक्रिया के चरण, चरण देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। रासायनिक अभिक्रिया के चरण, रासायनिक अभिक्रिया के चरण देखते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के चरण देखते हैं। तो पहला चरण क्या है, अभिकारक या क्रियाकारक की क्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रिया। तो किसका निर्माण होगा, उत्पाद का। जैसे अभिकारक क्या है, कार्बन प्लस O2, ये क्या है, अभिकारक है। तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा, CO2। ये दोनों क्या है, अभिकारक। अगर एक से अधिक होने पर क्या हो, अभिकारक क्या हो, एक से अधिक, अभिकारक एक से अधिक होने पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये एक अभिकारक है, दूसरा ये अभिकारक है। अगर ये दोनों एक से ज्यादा हो तो इनके मध्य क्या लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह। अब और क्या होता है इसमें, अनुमान विधि के द्वारा क्या किया जाता है, अनुमान विधि के द्वारा, अनुमान विधि के द्वारा क्या करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। कि अब अभिक्रिया को संतुलित कैसे, ये अभिक्रिया कारक क्या है, C, ये क्या है, ऑक्सीजन। ये कार्बन के कितने अणु है, एक अणु है, और O2 के कितने हैं, दो अणु है। इन दोनों के क्या है, उत्पाद के रूप में संतुलित तो करना आवश्यक है। तो कार्बन के कितने अणु है, एक अणु है, O2 के कितने अणु थे, दो अणु थे। इनको संतुलित करना आवश्यक है। इस कार्बन परमाणु में भी क्या है, तीन अणु है। तो इनकी द्रव्यमान संख्या भी क्या होगी, द्रव्यमान संतुलित करना आवश्यक है। अणुओं में ये क्या है, अणुओं में क्या हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे संतुलित कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया C3H10, इसे क्या कहते हैं, C3H10 को प्रोपेन, क्या कहते हैं, प्रोपेन प्लस किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं। प्रोपेन को जलाया जाता है। क्या करते हैं, हम प्रोपेन को जलाते हैं। किसी चीज को जलाएंगे तभी तो क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। किस रूप में, उत्पाद का रूप में। तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा, इसको जलाएंगे तो CO2 प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या प्राप्त हो जाएगा, CO2 प्लस हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। हो गया, संतुलित तो है। कार्बन की कितने अणु है, एक अणु है, यहाँ पे इतनी का है, तीन अणु। हाइड्रोजन के 8 अणु, तो यहाँ पे तो 2 ही है। तो इसको संतुलित करेंगे, कितने अणु हो गए, 4 अणु। ऑक्सीजन के कितने अणु है, 2 अणु। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 अणु, लेकिन एक अणु क्या है, बाहर निकल जाता है H2 के साथ में। तो कार्बन के कितने अणु होंगे, एक कार्बन तो यहाँ है, तो बचे कितने, 4 कार्बन। लेकिन अभिक्रिया को और संतुलित करेंगे तो O2 का है, O2 की उपस्थिति कितनी है, 2 अणु है। अब क्या लिखेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है और समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है, संतुलित करना आवश्यक है। अब एग्जाम्पल के रूप में अभिक्रिया और भी बहुत है, चरण तो हो गए पूरे। अब अभिक्रिया देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया देखते हैं, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, या इसे क्या कह सकते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयुग्मन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। संयुग्मन क्या है, इनमें दो या दो, इनमें दो या दो से अधिक क्या हो, अभिकारक हो,
दो या दो से अधिक संयोजन विक्रिया है या संयोजन विक्रिया क्या है, इनमें दो या दो से अधिक, दो या दो से क्या हो अधिक अभिकारक संयोग करते हैं। क्या करते हैं, संयोग करते हैं, उसे क्या करते हैं, तो एवं संयोग करते हैं एवं क्या प्राप्त होता है, एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, उससे एक ही उत्पाद क्या हो प्राप्त हो, एक ही उत्पाद का निर्माण हो या एक ही उत्पाद प्राप्त हो या निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, दो क्रिया कारक लेते हैं एग्जांपल में, एक तो लेते हैं अभिकारक, अभिकारक को क्या कहते हैं, क्रिया कारक भी कह सकते हैं, अभिकारक, तो इससे क्या प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, उत्पाद। जैसे ये अभिकारक क्या है ए, दूसरा अभिकारक क्या है बी, इससे क्या प्राप्त हो गया, सी प्राप्त होगा ना, उत्पाद, तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा सी। इन दोनों को क्या करते हैं, योग, इन दोनों को जुड़ेंगे तो क्या होगा, तीसरा उत्पाद प्राप्त होगा। इस जोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, संयोजन, क्या कहते हैं, इनके योग को, संयोग को, इनके योग को क्या कहते हैं, संयोग को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिकारक के मध्य नए बंधों का निर्माण होना, क्या होना, अभिकारक के मध्य क्या होना, नए बंधों का निर्माण होना, और ये दोनों अभिकारक है, इनके मध्य क्या होना, नए बंधों का निर्माण होना, नए बंधों का निर्माण होना है, क्या कहलाता है, योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं, और योगात्मक अभिक्रिया, निर्माण होना ही क्या कहलाता है, योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसे और क्या कह सकते हैं, नए बंधों का निर्माण होना ही अभिक्रिया। अब एग्जांपल देखते हैं किस रूप में, किसकी उपस्थिति में बदलता है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, अभिकारक एग्जांपल लेते हैं, Mg प्लस O2, क्या है, ये दोनों अभिकारक है, किसकी उपस्थिति में Mg चल रहा है, O2 की उपस्थिति में चल रहा है, अभिक्रिया से क्या बनेगा, 2MgO, क्या बन जाएगा, 2MgO। अरे भाई Mg है, मैग्नीशियम है, किसकी उपस्थिति में चलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया क्या संतुलित है, Mg के दो अणु है, ऑक्सीजन की कितने है, दो है, तो दो दूनी चार, दो अणु ऑक्सीजन के हो गए, तो यह क्या है, संतुलित अभिक्रिया। अब और देखते हैं, पहला उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये किस रूप में है, Mg किस रूप में है, ठोस के रूप में, साल्ट, ये क्या है, गैस के रूप में, प्राप्त किस रूप में होगा, ठोस के रूप में, ये भी क्या है, गैस के रूप में, कार्बन क्या है, गैस, सॉल्ट, और ये क्या है, गैस है, और प्राप्त किस रूप में होगा, ठोस के रूप में। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, एक और, किसका, हाइड्रोजन से करवाते हैं, 2H2 प्लस O2, O2 क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, गैस है। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, H2, क्यों, H2 हाइड्रोजन के दो अणु, तो जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के दो अणु हो गए, ऑक्सीजन कितने अणु है, दो अणु है, ये दोनों जुड़ गए, 2H2O, क्या बन जाएगा, 2H2O, किस रूप में, लिक्विड के रूप में, जल होता है लिक्विड के रूप में, गैस के रूप में अवस्था उसकी परिवर्तन होगी नहीं, इसलिए क्या होगा, लिक्विड के रूप में होगा। अब आती है दूसरी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं,
जिसमें क्या न हो, कोई अभिकारक उपस्थित न हो। विस्थापन अभिक्रिया देखो, विस्थापन अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं? विस्थापन अभिक्रिया को और क्या कहते हैं? विस्थापित अभिक्रिया। जब दूसरे अभिकारक के परमाणु क्या हो, किसी दूसरे परमाणु पर जुड़ जाए, जिस परमाणु या परमाणु का समूह है किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु से क्या हो, अभिकारक की उपस्थिति में विस्थापित कर दिया जाए। तो देखते हैं जैसे परिभाषा, कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जैसे परमाणु, परमाणु या परमाणुओं के समूह है, परमाणु का समूह है, परमाणु का समूह है, परमाणु का समूह है, जब दूसरे दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह है, परमाणु समूह है द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था? उसमें परमाणु नहीं, अणुओं को क्या कहते? परमाणु अणुओं के जोड़ने का, संयोग का काम किया था। और इसमें क्या करें? विस्थापित करें। जब कोई पदार्थ क्या होता है? जब कोई पदार्थ परमाणु या परमाणु के समूह है, जब दूसरे अभिकारक के परमाणु से क्या हो जाए? विस्थापित। किसके द्वारा हो जाए विस्थापित? परमाणु या किसी दूसरे परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये ए बी कोई अभिकारक है, किसी तीसरे अभिकारक से जुड़ता है और उसकी उपस्थिति में क्या होता है? AC प्लस बी क्या हो जाता है? बाहर निष्कासित हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है? अभिकारक, इसे या क्रियाकारक भी कह सकते हैं। लो क्रियाकारक, इसे क्या कह देते हैं? क्रियाकारक कह सकते हैं। तो क्रियाकारक कह दिया तो हम देखते हैं उदाहरण किसके साथ करवाते हैं? CuSO4 के साथ करवाते हैं। CuSO4 को क्या कहते हैं? नीला तोता। नीला तोता CuSO4, CuSO4 का रासायनिक क्या नाम है? नीला तोता। नीला तोता कह देते हैं। नीला तोता के विलयन में क्या डाल देते हैं? जिंक सल्फेट के, जिंक सल्फेट के देखते हैं हम। CuSO4 मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है? नीला तोता। इसको विलयन में डाल देते हैं। नीला तोते के विलयन में क्या डाल देते हैं? जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है? रंग परिवर्तन हो जाता है। रंग परिवर्तन, रंग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और किसका निर्माण हो जाएगा? एक नए उत्पाद का। उत्पाद का नाम क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। जिंक सल्फेट का
निर्माण हो गया। किस चीज का निर्माण हो गया? जिंक सल्फेट का। परिवर्तन के समय क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। अब वो जैसे अभिक्रिया देखिए, CuSO4 प्लस किसके साथ करवाते हैं? Zn के साथ। जिंक के टुकड़े डाले तो Zn के साथ करवाएंगे और Zn क्या हो जाएगा? बाहर Zn जुड़ जाएगा, Zn Cu ZnSO4, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं Cu की, तो SO4 क्या बाहर निकल जाएगा? Cu ऊपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, निष्कासित हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्केपित। अब देखते हैं जो तीसरी अभिक्रिया, निक्षेपित हो जाएगा। तीसरी अभिक्रिया देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसके दोनों अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसके दोनों अभिकारक, जिसकी क्या हो? जिसके दोनों अभिकारक अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच किसका निर्माण हो? आयनों का निर्माण हो, आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान हो। द्विविस्थापन किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसके दोनों अभिकारकों के बीच, जिसमें दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो? आदान प्रदान होता हो, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए अभिकारक है, बी अभिकारक है और सी और डी अभिकारक है। क्या है? ये अभिकारक है, इन्हें क्रियात्मक भी कहते हैं, क्रियाकारक भी कह सकते हैं या अभिकारक भी कह सकते हैं। तो ये कारक है, ये अभिकारक है और ये डी अभिकारक है। ये क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। ये अभिकारक तो क्रिया करेंगे तो उत्पाद का निर्माण होगा। सीधी सी बात है, किसका निर्माण होगा? उत्पाद का। उत्पाद में क्या प्राप्त होगा? AD प्लस BC। कौन कौन से उत्पाद मिलेंगे? AB किससे क्रिया करेगा? D से, और B क्या है? किससे करेगा? C से क्रिया करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में लेते हैं CuSO4 प्लस NaOH अभिक्रिया करवाते हैं। ये Cu क्या करेगा? OH के साथ अभिक्रिया करेगा। Cu किसके साथ अभिक्रिया करेगा? OH के साथ अभिक्रिया करेगा। और ये S क्या है? SO4 किससे क्रिया करेगा? इससे। तो तोड़ो इसको, पहले देखते हैं। CuSO4 को तोड़ते हैं। Cu पॉजिटिव तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो SO4 -2 ये बनेगा। NaH को तोड़ते हैं, NaOH, इसको तोड़ते हैं तो Na पॉजिटिव और क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव। ये क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं, तो NaOH और ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन NaSO4 प्लस क्या बनेगा? CuOH2 का होल ट्वाइस, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकलेगा, OH Cu के साथ में, कॉपर के साथ में निकल गए। Cu क्या है? यहाँ पे टूट के ये आयन संतुलित हो गया,
NaOH Na2SO4, ये क्या बनेगा Na2SO4। Na क्या है सोडियम है, ये क्या है ऊपर -2 लगा था देखा, SO4 क्या है -2, जो किसके साथ जुड़ेगा Na2 के साथ जुड़ जाएगा, पैरों में जाके जुड़ जाएगा, ये आपस में क्रिया करेगा तो क्या होगा पैरों में जाएगा, अगर सर पे है तो पैरों में जाएगा और पैरों में है तो सर पे जाएगा। अब इससे देखते हैं वियोजन क्रिया, पहले दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। AgNO3 प्लस किसके साथ करवाते हैं KlCl, मतलब पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं। ये क्या है Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट की क्रिया किससे करवाते हैं पोटेशियम, इसे क्या कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो तोड़ो इसको, तोड़ते हैं तो AgCl क्या है AgNO3, AgNO3 को तोड़ते हैं Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव 2, और ये क्या है KCl, KCl टूटेगा पॉजिटिव और Cl क्या निकल जाएगा बाहर, तो इसकी इसके साथ करवाते हैं क्रिया, तो क्या बन जाएगा AgCl, AgCl बनेगा और NO3 क्या हो जाएगा AgCl, AgCl जुड़ गए प्लस क्या निकल जाएगा KNO3, मतलब KNO3, ये क्या है उत्पाद, क्या प्राप्त हो गया उत्पाद, मतलब सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब पढ़ेंगे हम कल के वीडियो में द्विस्थापन तो होगी, अब तीसरे विक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, कल के वीडियो पढ़ेंगे हम वियोजन अभिक्रिया।